सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने अम्र बिल मारूफ अवामी इज्तिमा को दारुल हुकूमत में होने वाला सबसे बड़ा जलसा बनाने पर मुल्क भर से आए शुरका का शुक्रिया अदा किया है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद इस मुल्क के अवाम के खिलाफ साजिश है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच ज़ाती रेफरेंस पर समाअत कर रहा है, जिसमें आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह करने की इस्तदा की गई है। पंजाब में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है। सदर मुमलकत ने कहा है कि हुकूमत की ठोस तजारती पॉलिसियों के बाइस पाकिस्तान पर सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। और वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि जनूबी एशिया और दुनिया भर में खुशहाली के लिए अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम इंतहाई अहम है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर से अमर बिल मारूफ जलसे में शरीक तमाम लोगों, ख़ास तौर पर ख़वातीन का शुक्रिया अदा किया, जिसकी शिरकत से वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा मुमकिन हुआ। एक ट्वीट में उन्होंने उन सब लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जो जलसागाह नहीं पहुँच सके और सड़कों पर फंसे रहे। वज़ीर आज़म ने तमाम मुंतज़मीन का भी शुक्रिया अदा किया। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद इस मुल्क के अवाम के खिलाफ साजिश है। इस्लामाबाद में आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लंदन में बैठा एक शख्स और बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट इस साजिश के पीछे है। उन्होंने कहा कि कल दारुल हुकूमत में तहरीक इंसाफ का जलसा तारीखी था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में बैनुल अक़वामी साजिश की तरफ इशारा किया और वक्त गुजरने के साथ मज़ीद तफसीलात सामने लाई जाएंगी। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह अहम है और उम्मीद ज़ाहिर की कि सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अरकान असम्बली की खरीद व फरोख्त का खात्मा हो जाएगा, जिससे मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत मजबूत होगी। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के अवामी जलसे में बड़ी तादाद में लोगों ने आकर ज़मीर फरोशी के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि इदारों पर हमलावर होना मुस्लिम लीग नून का वतीरा रहा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि आज दारुल हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के अवामी जलसे को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुख्तलिफ शहरों से गुजरते हुए अपनी रैली में लोग जमा करने में नाकाम रही है। अरकान असम्बली की खरीद फरोख्त के हवाले से उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसे मुंतखब नुमाइंदों का बाइकआउट करना चाहिए जो अपना ज़मीर बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके अमल से मुल्क की सियासत और जमहूरियत मुतासर हो रही है। शेख रशीद ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल ज़बरदस्त अवामी इज्तिमा में अपनी मकबूलियत साबित कर दी है। उन्होंने रावलपिंडी शहर के लिए वज़ीर आज़म की तरफ से नालालाई मनसूबे के ऐलान को भी सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज़ हिज़्ब इख्तिलाफ को 172 अरकान लाना होंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज सपहर पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होगा और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने आज के इजलास के लिए 27 निकाती एजेंडा जारी किया, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी शामिल है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच ज़ाती रेफरेंस पर समाअत कर रहा है, जिसमें आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह करने की इस्तदा की गई है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान अपने दलाइल पेश कर रहे हैं। पंजाब में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है। तहरीक हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान राना मशहूद, समीउल्लाह खान, मियां नसीर और दिगर अरकान ने आज सुबह असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई है। तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद वज़ीर आला असम्बली तहलील नहीं कर सकेंगे, जबकि स्पीकर 14 रोज़ के अंदर असम्बली का इजलास बुलाने के पाबंद होंगे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान में टायरों की पैदावार से स्मगलिंग की रोकथाम में मदद मिलेगी। आज कराची में टायर फैक्ट्री की इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इस अमर पर खुशी का इजहार किया कि पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ रही है।
सदर ने कहा कि इस फैक्ट्री का क़याम चीन और पाकिस्तानी सरमाकारों की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। इस मौके पर खिताब करते हुए स्टेट बैंक के गवर्नर डॉक्टर रजा बाकिर ने कहा कि स्टेट बैंक ने मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां बढ़ाने के लिए आर्जी तौर पर दोबारा कर्जे देने की इक़्तिसादी सहूलत मुतारिफ कराई है और इस स्कीम के तहत ख़ास तौर पर छोटे कारोबारों के लिए तरजीह बुनियादों पर कर्जे दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में तैयार मसनूआत के ज़रिए बरामदात के फ़रोग और सरमायाकारी लाने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा कि कमर्शियल बैंकों के ज़रिए छोटे कारोबारों को तरजीह बुनियादों पर कर्जे फराहम किए जा रहे हैं, जिसका मकसद मुल्क में कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि इस फैक्ट्री के ज़रिए सालाना $30 करोड़ की बरामदात मुतवक्के है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जनूबी एशिया दुनिया भर में खुशहाली के लिए अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम इंतहाई अहम है। आज इस्लामाबाद में एक सेमिनार से इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान को इलाक़ाई तनाज़ुर में नहीं बल्कि एक मुश्तरका ज़िम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफ़गानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से पूरी दुनिया में मनफी असरात होंगे। उन्होंने कहा कि नाकामी कोई ऑप्शन नहीं। अगर आलमी बरादरी एक बार फिर अफ़गानिस्तान में नाकाम होती है तो इसका नतीजा पनाह गज़ीनों, दहशत गर्दी के ख़तरात और मनशियात की स्मगलिंग में इजाफे की सूरत में निकलेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान के साथ मुसलसल रवाबित रखने की हिमायत की है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गानिस्तान की उबरी हुकूमत और आलमी बरादरी के दरमियान मुसलसल रवाबित से अफ़गानिस्तान के पायदार और खुशहाल मुस्तकबिल के हुसूल में मदद मिलेगी। खिलाक के बारे में तीसरी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में शुरू हुई। इस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन और एशिया पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। कॉन्फ्रेंस का मौजू है समाजी और मुआशी तरक्की में खलाई टेक्नोलॉजी का किरदार और इतलाक़। चेयरमैन स्पार्को मेजर जनरल आमिर रदीम ने अपने खिताब में कहा कि स्पार्को को पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए खलाई टेक्नोलॉजी और इसके इतलाक़ के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। इन अहदाफ की मंजूरी अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक की जानिब से दी गई है। चेयरमैन ने कहा कि खिलाई टेक्नोलॉजी माहौलियाती तब्दीली, वसाइल की निगरानी, कुदरती आफात से बचाव और सेहत और तालीम की सहूलियात में कमी के चैलेंजेस से निमटने के लिए भी अहम किरदार अदा करती है। इस कॉन्फ्रेंस में 250 साइंसदान शिरकत कर रहे हैं और इस दौरान मकामी और बैनुल अक़वामी शुरा की जानिब से 56 मकाले पेश किए जाएंगे। बाद अज़ां रेडियो पाकिस्तान को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए स्पार्को के चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब में खलाबाजों को खला में भेजने की मनसूबाबंदी कर रहा है, जिसका कौमी सलामती और तरक्की से बराह रास्त ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि स्पार्को को हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए कौमी खलाई प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मनसूबे मुकम्मल कर रहा है। आज अपर तीर के करीब एक मुसाफिर बस खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जाम बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मी को करीबी जिले हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने अफसोसनाक हादसे और कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने अस्पताल इंतज़ामिया को हिदायत की है कि जख्मी को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। चाइना ने कोरोना वबा से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफे के बाद सबसे बड़े शहर शंघाई में लॉकडाउन के नफाज का ऐलान किया है। शंघाई, जो चीन का अहम मुआशी मरकज़ है, में 9 दिन के दौरान 2 मराहिल में लॉकडाउन लगाया जाएगा और इंतज़ामिया तमाम अफराद के कोरोना टेस्ट कर रही है। कश्मीर के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्टर्स नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत फ़िस्ताई हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ जारी किए गए मुख्तलिफ अहकामात के खिलाफ बुध को भूख हड़ताल करने के लिए जमा हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने ज़ालिमाना अहकामात मनसूख करने के लिए हुकूमत को 10 रोज़ का वक्त दिया था। बसूरत दीगर वो अगले माह की 10 तारीख को सड़कों पर निकल आएंगे। उन्होंने कहा कि उन अहकामात का मकसद ट्रांसपोर्ट के शोबे से मुंसलिक कश्मीरियों की कमर तोड़ना है। कश्मीर में ट्रांसपोर्ट के शोबे में मुसलसल मुदाखलतों के बायस इससे मुंसलिक हज़ारों अफराद को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। भारत के मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ तजारती तंजीमों के मुश्तरका फोरम्स ने 2 रोज़ा मुल्की हड़ताल का ऐलान किया, जो आज से शुरू हो रही है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया और बैंकों के यूनियन सरकारी बैंकों को निजी शोबे में देने के हुकूमती मनसूबे के खिलाफ हड़ताल में हिस्सा ले रही है।
اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں شام اور رات کو مطلع جزوی ابرآلود تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں گرد آلود ہوائیں چلنے کے ساتھ موسم گرم رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 32، لاہور 36، کراچی 35، پشاور 33، کوئٹہ 27، گلگت 28، موری 22 اور مظفر آباد 31 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، لیہ، شوپیاں، پلوامہ اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ جموں میں موسم گرم اور خشک جبکہ اننت ناگ میں موسم خشک رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk